नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का पूरा लिस्ट आ जाए, उसके बाद चुनाव से रिलेटेड एक कॉम्पैक्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा डिले होते जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डाटा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगा, ठीक है। इसका MCQ जो 30-40 क्वेश्चन है इसके बाद लेके आएंगे अपन, ठीक है। तो इलेक्शन के जो इवेंट हुए हैं कुछ, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं अपन, ठीक है। आइए देखो पहले तो ये लिस्ट में आप देख लो कि कितने राज्यों में चुनाव हुए, ठीक है। कितने राज्यों में चुनाव हुए, तो मिजोरम, छत्तीसगढ़, ठीक है, 2 हो गया, मध्य प्रदेश 3 हो गया, राजस्थान 4 हो गया और तेलंगाना 5 हो गया, ठीक है। अब ये जो चुनाव हुए, अच्छा एक चीज और याद रखना, नागालैंड में उपचुनाव भी हुआ है, ठीक है। नागालैंड में ये 5 राज्यों के साथ नागालैंड की एक सीट में उपचुनाव भी कंडक्ट कराया है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो टोटल देखा जाए तो वैसे तो फुल फ्लैश 5 राज्यों में हुआ है, लेकिन 6वां राज्य नागालैंड है जहां एक उपचुनाव भी कंडक्ट हुआ है, ठीक है। अब डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। पहले आप इसमें ये देख लो कि पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है, छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी विधानसभा सीट है, 90, ठीक है। 90 ये 20 विधानसभा सीट और ये 70 विधानसभा सीट, ठीक है। मतलब टोटल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है हमारे पास, 90 है, ठीक है। टोटल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, एक सेकंड, टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है 90, ठीक है। टोटल ये हो गया 20 और ये हो गया 70, ठीक है। मिजोरम में जो पहले फेज में चुनाव हुआ है उनमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40, तो मिजोरम में 40 है और छत्तीसगढ़ में कितना है, 90। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में 200 और तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट है, ठीक है। इलेक्शन कब कब हुआ है, पहले तो छत्तीसगढ़ मात्र एक ऐसा राज्य है जहां 2 फेज में चुनाव हुआ है, ठीक है। फेज 1 में कितने राज्यों में कौन कौन सा सीटों में चुनाव हुआ, टोटल 60 सीट में चुनाव हुआ, जिसमें मिजोरम की 40 सीटों में चुनाव कंडक्ट कराया गया और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों में चुनाव कंडक्ट कराया गया, ठीक है। और फेज 1 का इलेक्शन कब हुआ, 7 तारीख को, ठीक है। 7 तारीख को फेज 1 का इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, ठीक है। और दूसरा फेज कब हुआ, 17 नवंबर को, ठीक है। और दूसरे फेज में मध्य प्रदेश की पूरी 230 सीट में चुनाव हुआ और छत्तीसगढ़ की 17 सीटों में चुनाव हुआ, ठीक है। राजस्थान का चुनाव हुआ है 23 नवंबर को, ठीक है। 23 नवंबर को चुनाव हुआ और ये कब हुआ, 200 सीटों में चुनाव हुआ राजस्थान की, ठीक है। और तेलंगाना की 119 सीटों में चुनाव हुआ, कब, 30 नवंबर को, 30 नवंबर को हुआ, ठीक है। तो टोटल 4 चरणों में चुनाव हुआ है। पहला चरण या पहले फेज में जो चुनाव हुआ वो छत्तीसगढ़ मिजोरम में, छत्तीसगढ़ की 20 सीट में और मिजोरम की 40 सीट में। दूसरे चरण में चुनाव हुआ मध्य प्रदेश की 230 सीट में और छत्तीसगढ़ की 70 सीट में। तीसरे चरण में चुनाव हुआ राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान की पूरी 200 सीट में। और चौथे और अंतिम चरण में चुनाव हुआ तेलंगाना में, तेलंगाना की 119 सीटों में चुनाव हुआ, ठीक है। कब हुआ, 30 नवंबर को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, मतलब ये वही वाली बात बोल रहा है कि अधिसूचना का प्रकाशन कब हुआ, 13 अक्टूबर को हुआ। मतलब आचार संहिता लागू हो गई इस दिन से, प्रकाशन के बाद 13 अक्टूबर से आचार संहिता लागू हुई। अच्छा, आचार संहिता खत्म कब होगी, तो मतगणना की तिथि कब थी, 3 दिसंबर को, और 4 तारीख को आचार संहिता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब 13 अक्टूबर को आचार संहिता चालू हुई और 4 तारीख को क्या हो गई आचार संहिता, 4 दिसंबर को खत्म हो गई, ठीक है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि कितनी थी, 20 अक्टूबर 2023 और दूसरे चरण में 30 अक्टूबर 2023, ठीक है। नामांकन पत्रों में समीक्षा करने का है तो 21 अक्टूबर का समय दिया गया था, एक दिन बाद,
एक दिन बाद, ठीक है। नाम वापस कब तक ले सकते थे? 23 अक्टूबर में, एक दिन का गैप दिया गया, 23 अक्टूबर अंतिम तिथि थी कि भाई 2 दिन आपको मिल गया कि आपको अगर आपको नाम वापस लेना है तो ले सकते हो। इसमें भी देखो 2 दिन आपको मिल गया नाम वापस लेने के लिए। मतदान की तिथि कब थी? 7 नवंबर को पहला चरण था और 17 नवंबर को दूसरे चरण का था। उसके बाद समझ में आ गया आपको 3 दिसंबर को पूरे 5 राज्यों 4 राज्यों का 5 राज्यों का रिजल्ट आ गया, ठीक है। आचार संहिता फिर खत्म हो गई हमारे देश से, ठीक है। 5 राज्यों से वही है। 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई देश में, ठीक है। आदर्श आचार संहिता कब से लागू हुई? 9 अक्टूबर से, ठीक है, 9 अक्टूबर 2023 से। मिजोरम में 40 सीट, छत्तीसगढ़ की 20 सीट, ठीक है। मध्य प्रदेश की 230 सीट में चुनाव हुआ, ठीक है। और ये हो गया राजस्थान, छत्तीसगढ़ की 70 सीटों में चुनाव हुआ, ठीक है। राजस्थान की वही 200 सीट में, तेलंगाना की 119 सीट में, 23 नंबर 30 नंबर ये देख चुके हैं। अब यहां से देखो छत्तीसगढ़। अच्छा, ये जो डाटा है वो जो नोटिफिकेशन चुनाव आयोग जारी किया था वहां से लिया हूं मैं पूरा डाटा, ठीक है। तो टोटल क्या बताया गया था? कुल मतदाता जो है हमारे राज्य में, कुल मतदाता कितने हैं? 2,03,60,240, ठीक है। 2,03,60,240 मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता है 1,01,20,280, ठीक है। और महिला मतदाता है 1,02,39,410, ठीक है। यहां हमको इंपॉर्टेंट क्या है? महिला मतदाता पुरुष मतदाता से ज्यादा है, ठीक है। महिला मतदाता पुरुष मतदाता से ज्यादा है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो थर्ड जेंडर मतदाता है उनकी संख्या कुल हमारे छत्तीसगढ़ में 790 है, ठीक है। थर्ड जेंडर मतदाता जो है उनकी संख्या कितनी है? 790, ठीक है। सेवा मतदाता कितने थे हमारे में? 19,839, ठीक है। 19,839 मतदाता जो थे वो सर्विस से रिलेटेड थे, मतलब वो सर्विस कर रहे थे और वोट भी दे रहे थे, ठीक है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 17 प्रवासी भारतीयों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, ठीक है। 17 प्रवासी भारतीयों का नाम मतदाता सूची में बच्चों दर्ज है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बोला है कि ये डाटा पता नहीं इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं इंफॉर्मेशन देने के लिए। प्रथम बार मतदान दे रहे मतदाताओं की संख्या कितनी है? 7,23,771, ठीक है। पहली बार मतदान देने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है? 7,23,771, जिनकी आयु 18 से 19 वर्ष है। और 100 वर्ष से ज्यादा से अधिक मतदाताओं की संख्या कितनी है? जो 100 जिनकी एज 100 साल से ज्यादा है वो है 2462, ठीक है। 2462, ठीक है। कुल मतदान केंद्र हम कितने बनाए थे? 24,109। पूरे छत्तीसगढ़ में कुल मतदान केंद्रों की संख्या कितनी थी? 24,109, ठीक है। और एक मतदान केंद्र में यह अनुमान लगाया गया था कि 1500 मतदाता को वोट दिलाना है, लेकिन कहीं ज्यादा हुआ है कहीं कम हुआ है, ठीक है। 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था और 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें जो मतदाताओं की संख्या है उसमें 9.5% की वृद्धि देखने को मिली है हमको, ठीक है। 2018 से 2023 के विधानसभा चुनाव में 9.5% की वृद्धि हमको देखने को मिली है, ठीक है। अब चुनाव आयोग कुछ एप्लीकेशन जारी की थी, ठीक है। इसको देख लेते हैं। जैसे सी विजिल एप्लीकेशन जारी की थी कि आचार संहिता का अगर उल्लंघन होता है भैया तो जाके विजिल ऐप में फोटो खींच के डाल दो, ठीक है। सुविधा ऐप नामांकन फॉर्म दाखिल करना है, एफिडेविट दाखिल करना है तो सुविधा ऐप में जाके कर दो। वोटर हेल्पलाइन ऐप जारी किया था, वोटर सर्विस पोर्टल जारी किया था, वोटर टर्नआउट ऐप जारी किया था, ठीक है। एनजीएस नेशनल ग्रीवियंस सर्विसेज पोर्टल जारी किया गया था, ठीक है। और सक्षम ऐप जारी किया गया था, ठीक है। इतने सारे एप्लीकेशन है जो चुनाव आयोग द्वारा क्या किए गए थे? जारी किए गए थे, ठीक है। प्रथम चरण में जो मतदान हुआ, देखो अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम चरण में कितना मतदान हुआ? 70.87% मतदान हुआ है, ठीक है। प्रथम चरण, 2 चरण में मतदान हुआ। पहले चरण में टोटल 20 सीटों के लिए मतदान हुआ है, जिसमें से दुर्ग की कितनी सीट थी? 8, और बस्तर की कितनी सीट थी? 12, ठीक है। तो टोटल 20 सीटों के लिए क्या हुआ? मतदान हुआ। अब इन 20 सीटों में
70%, 70.87% का फेस 1 में मतदान हुआ, जिसमें सब दुर्ग की 8 सीट है, ठीक है, और बस्तर की कितनी सीट है? 12 सीट है, ठीक है। सबसे अधिक मतदान का हुआ 79.1%, जो कहां हुआ? भानु प्रतापपुर में। सबसे ज्यादा वोटिंग कहां हुई? 79.1% वोटिंग हुई है, जो कहां है? भानु प्रतापपुर में। और सबसे कम मतदान का हुआ 40.89%, जो कहां है? बीजापुर में, ठीक है। तो फेस 1 में जो मतदान हुआ है वहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ 79.1%, जो कहां है? भानु प्रतापपुर में है। और सबसे कम मतदान का हुआ 70.98%, जो कहां है? बीजापुर में है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय चरण अगर मतदान की बात किया जाए तो द्वितीय चरण मतदान में हम देखते हैं कि 70.13% मतदान। अब ये टोटल 70 सीट की बात हो रही है ना, दूसरे चरण में जो हुआ 70.13% वोटिंग हुई दूसरे चरण में। कुरुद में 82.60% वोटिंग हुई, जो कि सबसे ज्यादा है। और रायपुर दक्षिण में सेकंड चरण में सबसे कम वोटिंग हुई 52.11%, ठीक है, 52.11%। ये देखो, अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल। कुरुद से विधायक कौन है? अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल। अब अगर 90 विधानसभा कुल का औसतन देखा जाए तो औसत मतदान हुआ पूरी 90 विधानसभा में 76.31%, ठीक है, 76.31%। और सर्वाधिक मतदान का हुआ कुरुद में, अजय चंद्राकर के इलाके में। और सबसे कम मतदान का हुआ बीजापुर में 48.37%, ठीक है, 48.37%। इलेक्शन कब हुआ तो पता ही है आपको, 7 नवंबर और 17 नवंबर को, ठीक है। चुनाव में भाग लेने वाली पार्टी कौन कौन सी थी? बीजेपी, जिसको 46.27% वोट मिले। कांग्रेस, जिसको 42.23% वोट मिले। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, जिसको 1.23% वोट मिले। बीएसपी, जिसको 2.05% वोट मिले। अदर को कितना? 5.5%। और नोटा को कितना मिला? 1.26%। यहां एक चीज ध्यान रखना, छजका, जिसको पिछले बार टोटल बसपा के साथ गठबंधन करने के बाद 5 सीट मिली थी, हाँ 5 सीट मिली थी, ठीक है, नहीं 7 सीट मिली थी, 2 बसपा को मिली थी, 5 इसको मिली थी, टोटल लोग की 7 सीट थी, ठीक है। अब उसको इस बार कितना मिला है? उसका वोटिंग रेशियो कितना है? 1.23% है, जो कि नोटा से भी कम है। नोटा को 1.26% मिला है और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी को कितना मिला है? 1.23%, ठीक है। सर्वाधिक कम वोट से विजेता प्रत्याशी, देखो यहां थोड़ा गलती हो गया इन लोग से। सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले प्रत्याशी कौन है? बृजमोहन अग्रवाल, ठीक है, 67,851 वोट से जीते हैं। रायपुर नहीं, रायपुर दक्षिण भी लिख लो इसमें, रायपुर दक्षिण के विधायक हैं, ठीक है। रायपुर बृजमोहन अग्रवाल जो कहां के विधायक है? रायपुर दक्षिण के, ठीक है। ओपी चौधरी, जो कि आपको पता ही है कौन है, ठीक है, इनकी जीत का इंतजार बहुत सारे लोगों को था, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा युवा थे। तो वो कितने वोट से जीते हैं? 64,443 वोट से जीते हैं, ठीक है, रायगढ़ से। आसाराम नेताम हो गए। आसाराम नेताम कहां के हैं? कांकेर के हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ठीक है। और कितने वोट से जीते हैं? सिर्फ और सिर्फ 16 वोट से जीते हैं। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इनका निर्वाचन क्षेत्र भी याद रखना है। कांकेर, देखो एग्जाम में मेरे को ऐसे लगता है जैसे लास्ट टाइम जब चुनाव हुआ था 2018 में, तो 19 का जब पीएससी हुआ था या तो उसमें पूछा क्या था? निर्वाचन क्षेत्र बहुत पूछता है, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र किस जिले में है, किस जिले से संबंधित है, तो ये सारी चीज को याद रखना है। राजेश अग्रवाल जो है उसके बाद 94 वोट से जीते हैं अंबिकापुर से, ठीक है। अब जो हमारा रिजल्ट आया है, ठीक है, जो रिजल्ट आया है वो ऐसा है कि भैया 55 सीट 54 सीट मिली है, 54 सीट मिल गई है बीजेपी को, 35 सीट मिल गई है कांग्रेस को और 1 सीट मिल गई है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को।
टोटल हमारे पास कितनी सीट है? 90 सीट है, ठीक है, 90 सीट है। 54 सीट बीजेपी, 35 सीट कितनी हो गई कांग्रेस को, और 1 सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को, पाली तानाखार से, ठीक है। अब इन 90 सीटों में कुल महिला सदस्य कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया? 19 महिला सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें से 8 महिलाएं, मतलब 19 लोग जीत के आए, जिसमें से 8 जो है वो बीजेपी से जीत के आई हैं और 11 महिलाएं जो है कांग्रेस से जीत के आई हैं, ठीक है। 8 में जो महिलाएं जीत के आई है उसमें से शेड्यूल्ड ट्राइब की 7 महिलाएं हैं और जनरल की 1 महिला है, ठीक है, मतलब अनरिजर्व सीट से 1 महिला जीत के आई है। शेड्यूल्ड ट्राइब की कांग्रेस की 4 महिलाएं हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की 5 महिलाएं जीत के आई है, और जनरल से कितनी महिलाएं जीत के आई है या अनरिजर्व सीट से कितनी जीत के आई है? 2 महिलाएं, ठीक है। अब बीजेपी से जो 8 महिलाएं जीत के आई है उनका कौन कौन है? देखो, प्रतापपुर से शकुंतला सिंह पोर्ते, ठीक है, जिनका शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं और सूरजपुर जिले से संबंधित है, ठीक है, प्रतापपुर में। इसके बाद एक काम करेंगे, एक वीडियो ले आएंगे, ठीक है, जो क्या हो गया है इस जो पीएससी है उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब की कौन कौन सी सीट किस जिले में है, ठीक है, ये सब आपको पता रहना चाहिए, मतलब मेरे ख्याल से याद रहना ही चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब की और शेड्यूल्ड कास्ट की, ठीक है। तो एक ट्रिक के साथ एक वीडियो लाएंगे, उसमें आसानी से, मुश्किल से 10 मिनट 12 मिनट लगेगा, वो याद हो जाएगा आसान से, बहुत बड़ा बात नहीं है। तो प्रतापपुर में शकुंतला सिंह पोर्ते, ठीक है, महिला विधायक है। पत्थल गांव से गोमती साय, ठीक है, एसटी जसपुर, ठीक है। पंडरिया से भावना बोहरा, ठीक है, अनरिजर्व है। कवर्धा, पंडरिया, अच्छा, कवर्धा जिला, पंडरिया विधानसभा क्षेत्र। भरतपुर सोनहत से रेणुका सिंह, ठीक है, और शेड्यूल्ड ट्राइब की है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव, ये आपको पता है मंत्री भी बन गई है हमारी लक्ष्मी राजवाड़े जी, ओबीसी कैंडिडेट हैं और एसटी लिख दिया इसमें, लेकिन ये क्या है, ओबीसी समुदाय से आती हैं, एसटी नहीं है, ठीक है। सामरी से कौन आया है? उदेश्वरी पैकरा, ठीक है, उदेश्वरी पैकरा, ठीक है। जहापुर से कहा है रायमुनि भगत है, ठीक है, और कोंडा गांव से कौन है? लता उसेंडी है, ठीक है, लता उसेंडी है, ठीक है। कांग्रेस की जो सदस्य है वो है लैलूंगा से विद्यावती सीदार, ठीक है, रायगढ़। उसके बाद सारंगगढ़ से उत्तरी जांगड़े, ठीक है, शेड्यूल कास्ट सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। और पामगढ़ से है शेषराम हरवंश, ठीक है, शेड्यूल कास्ट हो गया, जांजगीर चांपा, ठीक है। बिलाईगढ़ से कविता प्राण लहरे, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला। सिहावा अंबिकापुर अंबिका मरकाम हो गई, शेड्यूल ट्राइब हो गए, धमतरी सिहावा, ठीक है। उसके बाद संजारी बालोद, संगीता सिन्हा बालोद, ठीक है। उसके बाद डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया, जो पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जिनके पास था, अनिला भेड़िया, शेड्यूल ट्राइब की हो गई, बालोद। यशोदा वर्मा खैरागढ़ से जीत के आ गई हैं, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, जो अलग जिला बना है। खैरागढ़ हो गया यशोदा वर्मा, आपको पता है। डोंगरगढ़ से हो गया हर्षिता बघेल, जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीट है, राजनांदगांव जिले में आती है। भानु प्रतापपुर में सावित्री मनोज मंडावी जो थे हमारे उपाध्यक्ष, उनकी वाइफ है, कांकेर जिले से है, ठीक है। सरायपाली हो गया चतुरी नंद, ठीक है, ये हो गया महासमुंद में। ठीक है, चतुरी नंद। अच्छा, उसके साथ साथ आप ये देख लो कि मिजोरम में जो इलेक्शन हुआ है, ठीक है, मिजोरम में जो इलेक्शन हुआ है वो जोरम पीपुल्स मूवमेंट, एक नई पार्टी बनी थी जोरम पीपुल्स मूवमेंट, जिसके प्रणेता कौन थे? लाल दुहोमा। लाल दुहोमा पेशा से क्या थे? आईपीएस थे और इंदिरा गांधी के सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके थे, सिक्योरिटी में थे कहने का मतलब है, ठीक है। लाल दुहोमा वो जाके मिजोरम में अपनी पार्टी बनाए और उनकी पार्टी सत्ता में आ गई है, जेपीएम नाम है उनकी पार्टी का, ठीक है। लाल दुहोमा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद मिजो नेशनल फ्रंट, जिनकी सरकार पहले थी,
ठीक है, MNF, ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट। अब मिजो नेशनल फ्रंट के जो पुराने नेता थे वो कौन थे? जोरामथांगा, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर भी थे, वो चुनाव क्या हो चुके हैं? हार चुके हैं। ठीक है, नए अध्यक्ष कौन, नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए? मिजोरम के लाल दुहोमा, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। ठीक है, देखो नागालैंड में एक उपचुनाव है। ठीक है, वांगपांग कोन्याक नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जो कि एक दल है 2-4 पार्टियों का, ठीक है, उन्होंने उपचुनाव जीत दिया है, वांगपांग कोन्याक। ठीक है, अभी आपको पता है मंत्री परिषद का गठन हो चुका है। ठीक है, मंत्री परिषद का गठन हो चुका है हमारे। ठीक है, अब पहले तो विभागों का बंटवारा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप हमारे कौन कौन बने हैं मंत्री देख लीजिए। ठीक है, विष्णुदेव साय जी बन चुके हैं चीफ मिनिस्टर हमारे। ठीक है, अरुण साव लोरमी के हैं, जो बिलासपुर जिले में आता है, वो बन चुके हैं हमारे उप मुख्यमंत्री। ठीक है, विजय शर्मा जी कवर्धा के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राम विचार नेताम रामानुजगंज है इनकी विधानसभा सीट का नाम। ठीक है, अब ये जो है वो प्रोटेम स्पीकर भी बने थे। ठीक है, विधानसभा के, ये भी याद रखना है। ब्रिजमोहन अग्रवाल सबसे वरिष्ठतम विधायक है, 67 साल के, रायपुर दक्षिण से। ओपी चौधरी युवाओं के फेवरेट। ठीक है, केदार कश्यप जी जो कहाँ से आते हैं? नारायणपुर से, बस्तर का प्रतिनिधित्व करेंगे केदार कश्यप जी। ठीक है, टंकराम वर्मा बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार से टंकराम वर्मा। दयाल दास बघेल नवागढ़ से। ठीक है, लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव से। ठीक है, उसके बाद लखन देवांगन कोरबा से, उसके बाद श्याम बिहारी मनेंद्रगढ़ से। ठीक है, तो ये चुनाव से संबंधित है, ये वही उसकी लिस्टिंग है। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आपको शिक्षा इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम पेज में मिल जाएगा। ठीक है, चुनाव से रिलेटेड 6-7 क्वेश्चन आएंगे, 6-7 क्वेश्चन मिनिमम आएगा। करेंट का 90% पोर्शन चुनाव से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो मेरा आपको यही सलाह रहेगा, चुनाव से रिलेटेड जितने आंकड़े आपको मिल रहे हैं सबको याद करते चलिए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने हम देखे कि क्या बोलते हैं निर्वाचन वो जो मतदान केंद्र बनाए थे अपन। ठीक है, मतदान केंद्र में कौन सा मतदान केंद्र है जो सबसे छोटा मतदान केंद्र है? ठीक है, सबसे छोटा मतलब सबसे कम मतदाता है उस मतदान केंद्र में, उसका नाम बताना है आपको और उसका जिला बताना है। ठीक है, तो सबसे छोटा मतदान केंद्र कौन सा था, उसका नाम क्या है मतदान केंद्र का, और वो किस जिले में आता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।